ये तीर रूपी हमारे शब्द जैसे बाण से छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी तरह मुंह से छोड़े गए शब्द वापस नहीं आते। जिस प्रकार हमारे मीठे बोले गए शब्द हमें प्यार दिला सकते हैं, उसी प्रकार हमारे कठोर वचन हमारे दुश्मन भी बना सकते हैं और आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं। कई बार तो हमारे शब्द किसी को इतना दुख दे देते हैं कि सामने वाला इंसान फिर हमारा दुश्मन ही बन जाता है और हमारी जान लेने तक को तैयार हो जाता है। उसके मन में हमारे बोले गए शब्द ही चलते रहते हैं और वो सोचता है कि उसने मुझे ऐसा बोला तो बोला कैसे, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसने मुझे भरी सभा में लज्जित किया है, अब वो नहीं बचेगा। फिर सामने वाला इंसान हमें नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास करता है, इसमें हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए हमें अपने मुंह पर काबू रखना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको ये सिखाएगी कि कहाँ और किन स्थानों पर हमें हमेशा चुप रहना चाहिए, जिनसे हमें कभी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। एक नगर में एक युवक रहता था और वो युवक बहुत ज्यादा बोलता था। वो किसी ना किसी विषय को लेकर एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहता ही रहता था। जब भी उस युवक को कहीं चार लोग इकट्ठे दिख जाते तो वो वहां पर पहुंचकर कभी यहाँ की तो कभी वहां की बातें करने लगता। कभी उनसे हंसी की बातें करता तो कभी अपने मुश्किल वक्त की बातें करता और उसे ये सब करने में बड़ा ही आनंद आता था। चाहे कोई उसे कुछ पूछता या फिर नहीं पूछता, परंतु फिर भी वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सुझाव देता ही रहता। उसे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती कि लोगों को उसकी बातें अच्छी लग रही हैं या फिर नहीं लग रही हैं। उसे तो बस ज्यादा बोलने से मतलब रहता, बिना मांगे दूसरों को सलाह देना कि तुम ऐसा नहीं वैसा करो, यही उसकी आदत थी। उसकी इसी आदत के चलते लोग उससे परेशान होकर दूर दूर भागने लगे। जब भी लोग उसे देखते तो कहते, अरे भाई चलो चलो यहाँ से चलो, बकवादी आ रहा है। अगर एक भी क्षण यहाँ पर रुके तो वो अपनी बातों का पिटारा खोल देगा। वो किसी की कुछ भी नहीं सुनता, बस अपनी बकबक करता रहता है। उस युवक को देखकर कोई उसके मुंह पर तो नहीं कहता, पर पीठ पीछे सब उसकी निंदा करते थे कि बड़ा अजीब आदमी है, सिर्फ अपनी कहने से ही मतलब रखता है, दूसरों की तो सुनता नहीं। और जब वो युवक किसी से कुछ कहता तो कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। अब तो उस युवक को भी ऐसा लगने लगा था कि सब लोग उससे परेशान हैं। वो सोचता है कि लोग मेरी ज्यादा बोलने की आदत के चलते मुझसे बचते हैं, मेरी इसी आदत के चलते लोग मुझे पसंद नहीं करते। दोस्तों याद रखना, जब लोग आपसे बचने लगे तो समझ जाना कि आपकी कोई आदत है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, जिसके चलते वो आपसे बात नहीं करना चाहते। और जब लोग आपसे बात नहीं करते तो ये बड़े दुख की बात होती है, क्योंकि जब कोई हमसे नहीं बोलता है तो हमें अकेला लगने लगता है। उस युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि लोग उसे देखकर उससे दूर दूर रहने लगे, कोई उससे बात नहीं करता था, जिस कारण वो बहुत दुखी रहने लगा और अपने आप से कहने लगा कि मैं कैसे इस ज्यादा बोलने की आदत को खत्म करूं, अब कोई भी मेरे से बात नहीं करता। एक दिन वो युवक ऐसे ही चिंतित सा बैठा था, तभी उस रास्ते से एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा गुजर रहे थे। उस युवक के चेहरे के ऐसे भाव देखकर महात्मा ने उससे पूछ ही लिया कि अरे भाई, तुम किस चिंता में उदास बैठे हो। जब उस युवक ने महात्मा की बात सुनी तो वो उनसे कहने लगा कि महाराज, मैं क्या करूं, कोई मेरे से बात नहीं करता, सब मेरे से दूर दूर रहते हैं, क्योंकि मेरी आदत बहुत ज्यादा बोलने की है और मैं अपनी इस आदत को बदलना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी इस आदत को नहीं बदल पा रहा हूं। उस युवक की बात सुनकर महात्मा ने उससे कहा कि वत्स, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा वही जानता है। उसके मन में पल रहे इस भ्रम के चलते वो वहां पर भी बोलने लगता है जहां बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि अभी वो कुछ भी नहीं जानता, उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो कभी भी अनावश्यक नहीं बोलता है और ना ही किसी को बिना मांगे सलाह देता है। फिर महात्मा जी ने उससे कहा कि पुत्र, पहले तो तुम अपने मन से इस फितूर को निकाल दो कि तुम दूसरों से ज्यादा जानते हो। यदि तुम ज्यादा जानते भी हो तो अपनी वाणी का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता हो। फिर महात्मा जी बोलते हैं कि हे वत्स, हमें कुछ स्थानों पर अपने मुंह को बंद रखना चाहिए
उसी में तुम्हारा और सामने वाले का हित है। कहते हैं कि निरर्थक वाणी कलेश का कारण है, क्योंकि हमारे शब्द हथियार की तरह होते हैं जिससे किसी को भी मारा जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर लड़ाइयाँ हमारे बोलने की वजह से ही तो होती हैं। कभी कभी हमारे शब्द किसी को इतना ठेस पहुंचा देते हैं कि वो हमसे बात नहीं करते, हमसे घृणा करने लगते हैं। इसलिए हे वत्स, जहां हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। आज मैं तुम्हें 8 ऐसे स्थान बताऊंगा जहां तुम्हें हमेशा चुप रहना चाहिए। फिर महात्मा जी ने उस युवक से कहा कि जहां हमें नहीं बोलना चाहिए वो पहला स्थान है जहां कोई आपके मन की बात को आपकी बातों से नहीं समझ सके, तो वहां पर हमेशा चुप रहने में ही आपकी भलाई है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हम अपनी समस्याओं को लोगों को बिना पूछे ही बताने लगते हैं। इससे सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातें बोझ लगने लगती हैं, क्योंकि उसे आपकी परेशानी से क्या ही मतलब है। आपकी समस्या आपकी है। आपकी समस्याओं को सुनकर वो अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता, और ना ही उसे इस बात में कोई रुचि है कि तुम अपनी कष्ट कथा उसको सुनाओ। उसे तो सिर्फ अपनी समस्याओं से मतलब है, क्योंकि उसके अंदर ही पहले से इतनी समस्याएं भरी है कि वो खुद चाहता है कि कोई उसकी समस्या सुने। वो खुद चाहता है कि कोई उसकी तारीफ करे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में 1-2 बार वो आपकी बातों को सुन ले, परंतु जब उसे तुम्हारी आदत के बारे में पता चलेगा कि इसका तो ये रोज का ही काम है, अपनी बातों को ना चाहते हुए भी लोगों को सुनाना, तो फिर धीरे धीरे वो तुमसे दूरियां बनाना शुरू कर देगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना पुत्र, कोई भी नहीं चाहता कि वो एक दुखी और परेशान इंसान के साथ रहे। इसलिए अपनी बातों को वहीं पर कहो जहां लोग तुम्हारी बात को सुनने के इच्छुक हों। फिर महात्मा जी उस युवक से कहते हैं कि जहां हमें नहीं बोलना चाहिए वो दूसरा स्थान है। जैसे किसी जगह पर घटी घटना के बारे में हमें पूरी जानकारी ना हो, या फिर किसी विषय पर आपको बोलना है और उस विषय के बारे में आप अज्ञान है, या फिर आधी अधूरी जानकारी ही आपके पास है, तो ऐसे स्थान पर बोलने से हमारी मूर्खता प्रकट होती है। लोग हमें मूर्ख समझने लगते हैं। बोलना उसी का उचित है जिसे उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी हो। कहते हैं कि अधूरे ज्ञान का अहंकार बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो आपसे अपनी बीमारी की बातचीत कर रहा है। अब आपको उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता तो है नहीं, और आपने ऐसे ही कोई गलत सी औषधि बता दी, और उस औषधि से उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए हमेशा ऐसे स्थानों पर चुप रहें जहां आपको उस विषय की जानकारी ना हो। फिर महात्मा जी उस युवक से कहते हैं कि जहां हमें चुप रहना चाहिए वो तीसरा स्थान है। जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर किसी बात को लेकर क्रोध कर रहा हो, आपके ऊपर भड़क रहा हो, तो आपको उस समय शांत रहना है, ठंडे दिमाग से विचार करना है कि वो किस कारण से आपके ऊपर क्रोधित हो रहा है। यदि वजह कोई बड़ी नहीं है तो चुप रहने में ही आपकी भलाई है। कहते हैं कि कभी कभी लोग बिना कुछ कहे भी, बिना लड़े भी सामने वाले को परास्त कर देते हैं। आपके एक मौन के अस्त्र बल से कोई भी धराशायी हो जाता है, क्योंकि उसके इतना सब कुछ कहने के बाद भी आप चुप रह रहे हो। और जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तब उसे अपने आप पर लज्जा आने लगती है, और हो सकता है कि बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, और एहसास होने पर वो आपसे क्षमा मांगने आ जाए। और मान लो अगर वो आपसे क्षमा मांगने नहीं भी आता तो आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। और अगर आप उस समय कुछ गलत कह देते तो आप में और उसमें क्या ही अंतर रह जाता। आप भी उसकी तरह एक भद्र पुरुष कहलाते, क्योंकि क्रोध में मनुष्य हद से ज्यादा बोल जाता है। उसका अपनी वाणी पर संयम नहीं रहता कि वो क्या क्या अपशब्द बोल गया, और बाद में जब उसे होश आता है तो उसे अपनी बात का पछतावा होता है। और कहते हैं कि जुबान से निकले हुए शब्द और बाण से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए जब कोई आप पर क्रोध करे तो आपको उस समय शांत रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और दूसरी बात, यदि वो मूर्ख है तो वो आपके चुप रहने को कमजोरी भी समझ सकता है। लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि क्षमाशील मनुष्य में एक ही दोष होता है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील मनुष्य को यह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा
बहुत बड़ा बल है, क्योंकि क्षमा से लोग शत्रु को भी वश में कर लेते हैं। फिर महात्मा जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि जहां हमें चुप रहना चाहिए वो चौथा स्थान है। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी और इंसान की बुराई कर रहा हो तो आपको उस समय उसकी बातें अनसुनी करनी है, कभी भी उनकी बातों में सम्मिलित नहीं होना है। जहां पर दूसरों की बुराई की जा रही हो, निंदा की जा रही हो, हंसी उड़ाई जा रही हो, यदि तुम भी उन निंदक लोगों में सम्मिलित हो जाते हो तो याद रखना कि वो व्यक्ति तुम्हारी भी बुराई किसी और से कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी और की बुराई तुमसे करता है तो वो तुम्हारी भी बुराई अवश्य करेगा। फिर महात्मा जी उस युवक से कहते हैं कि जहां हमें चुप रहना चाहिए वो पांचवा स्थान है। जहां कोई व्यक्ति आपसे अपना दुखड़ा, अपनी परेशानी, अपनी समस्या आपको बता रहा हो तो उस समय आपको शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुनना चाहिए। यदि हम किसी की समस्याओं को सिर्फ चुप रहकर सुन भी लेते हैं तो सामने वाले को बहुत बड़ी शांति मिलती है, उसे बहुत अच्छा अनुभव होता है। इसके बाद महात्मा जी उस युवक से कहते हैं कि जहां हमें चुप रहना चाहिए वो छठा स्थान है। जहां कोई योग्य व्यक्ति उपदेश दे रहा हो और लोग उसे ध्यान से सुन रहे हो तो ऐसे स्थान पर भी हमें चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग उसकी बातों को बीच में ही काटकर तर्कपूर्ण व्यंग्य करने लगते हैं। इससे होता क्या है कि आप उन सभी के बीच में हंसी का पात्र बन जाते हो। फिर महात्मा जी उस युवक से कहते हैं कि जहां हमें चुप रहना चाहिए वो सातवां स्थान है। जहां आपसे नफरत करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो और आपको समझने वाले लोगों की संख्या कम हो, ऐसी जगह पर पहुंचकर कभी भी आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आपको हमेशा ऐसे स्थान पर चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर आपका बोलना आपके विरोधियों को अच्छा नहीं लगेगा और हो सकता है कि वो आपका अपमान भी कर बैठे। जैसे 100 मूर्खों में एक ज्ञानी की नहीं चलती, वैसे ही आपकी बात का भी वहां पर कोई मोल नहीं रहेगा, चाहे आप कितना ही सही क्यों ना बोल लो। इसलिए आपको ऐसी स्थिति में हमेशा चुप रहना चाहिए। फिर महात्मा जी उस युवक से कहते हैं कि जहां हमें चुप रहना चाहिए वो आठवां स्थान है। जिस जगह पर लोग मदिरा के नशे में हो, जिस जगह लोग अहंकार में डूबे हुए हों, जिस जगह लोग वासना में लिप्त हो, जहां हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ हो, वहां भी हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि शराबियों के सामने आप कितना ही कुछ भी बोल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि अगर आप उससे कुछ बोलोगे तो वो आपसे ही गाली गलौज करेगा। वैसे ही अहंकार में डूबे व्यक्ति को भी कुछ नजर नहीं आता, वो भी अपने अहंकार के नशे में अपशब्द ही कहेगा। इसलिए आपको ऐसी जगह पर चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से इन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और आप अपना समय इनके साथ ऐसे ही बर्बाद करेंगे। फिर महात्मा जी उस युवक को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें कभी भी किसी भी स्थान पर अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, और जहां पर ये 8 स्थितियां हो तो वहां पर तो तुम्हें हमेशा ही चुप रहना है। और जब भी किसी से अपनी बात कहो तो उसे कम शब्दों में कहो और हमेशा ऐसी वाणी बोलो कि दूसरों के दिल को ठंडक पहुंचे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।